राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग हमारी प्रीवियस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। हमने प्रीवियस क्लास में माई लास्ट डिजीज के बारे में पढ़ा था, उसके 2 स्टैंडर्ड्स कंप्लीट किए थे और उसके बारे में मैंने आपको समझाया था कि माई लास्ट डिजीज में किस रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी है और उसमें क्या था। ठीक है, जहां पर ड्यूक अपने लिजनर को सारी बातें बताते हैं कि मैंने ये किया, मैंने ऐसा किया था, ये अचीवमेंट थी, मेरी वाइफ ऐसी थी, उनका ये पोर्ट्रेट है, ये पेंटिंग मैंने बनवाई है, वो फ्रा पेडोल्फ ने बनाई है। उसके बाद में वो बता रहे थे कि वो उनके पास एक दिल है, वो ऐसी है। सारी बात मैंने वहां पे क्लियर की थी। आज कंटिन्यू करते हैं, इस पोएम को आज फिनिश करेंगे। सो फर्स्टली मैं बात हैड अ हार्ट, हाउ शैल आई से टू सोन मेक ग्लैड। उसके पास एक दिल था और वो दिल मैं कैसे बताऊं तुम्हें, हर छोटी बात पे, हर छोटे कॉम्प्लीमेंट पे, एक छोटे से प्लीज में भी उसको खुशी मिल जाती थी। उसके पास एक ऐसा दिल था, टू इजीली इम्प्रेस, शी लाइक्ड व्हाटएवर। वो बहुत आसानी से इम्प्रेस हो जाती थी, चाहे वो कुछ भी हो, जहां उसकी नजर जाती। शी लुक्ड ऑन एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर। जहां जहां उसकी नजर पड़ती या देखती, वही चीज उसको पसंद आ जाती। कोई ऐसा नहीं था कि ये बहुत ज्यादा पसंद है या वो चीज कम पसंद है, नहीं, उसको जो दिखता था वो सबको पसंद करती थी। So it was all one my favor at her breast। ऐसा कोई भी स्पेशल मोमेंट नहीं था कि जो उसके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हो। जो वो देखती थी वही उसको क्या करती थी, पसंद करती थी। Her looks went everywhere, such as were all one my favor at her breast। और अगर मैं बताऊं कभी मेरी नजर उसके सीने पे भी पड़ती, मतलब यानी मैं कभी उसे रोमांटिकली भी देखता तो वो भी उसके लिए वैसा का वैसा ही था, कोई स्पेशल नहीं था। The dropping of the daylight in the west, और जो सूरज वेस्ट की डायरेक्शन में डूबता है वो भी उसे उतना ही प्यारा लगता जिस तरीके से मैं उसे देखता था। The bought of cherries some officious fool, और चेरीज जो है, चेरी जो है वो एक फ्रूट है और एक अगर बेवकूफ आदमी उसके लिए एक चेरी का छोटी सी डाली तोड़कर भी ला रहा है तो वो उसमें भी खुश हो जाती थी। Broke in the orchard for her the white mule, और कभी कभार वो टेरेस पे मतलब कि छत पर गुड सवारी करती थी, घोड़े पे बैठकर घूमती थी, वो भी उसे उतना ही पसंद था जितना ये बाकी चीजें पसंद हुआ करती थी। ठीक है, would draw from her alike the approving speech। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें एक बात बताऊं, ये सब तो नॉर्मल है कि ये सब उसे पसंद था, मैं रोमांटिकली देखता था, वो अच्छा लगता था उसे, गुड सवारी वो करती थी वो भी उसे अच्छा लगता था, यहाँ तक कि उसके सूरज को डूबने का जो है वो भी अच्छा लगता था, कोई उसके लिए फल तोड़ कर लाता था वो भी खुश अच्छा लगता था, खुश होती थी वो। लेकिन सबसे बड़ी बात, तुम्हें एक बात बताऊं, वो जो जिस तरीके से लोगों को प्लीज करती थी, थैंक यू बोलती थी या शुक्रिया अदा करती थी, वो बहुत ज्यादा अलग था। मैं समझ ही नहीं पाता था वो किस तरीके से शुक्रिया करती है। और ब्लश, एट लीस्ट शी थैंक men गुड बट थैंक somehow। वो थैंक यू बोलती थी एज ए स्पीच में जब वो किसी को शुक्रिया करती थी, थैंक यू वेलकम का यूज करती थी, बट वो जिस तरीके से बोलती थी वो बहुत अलग था, मुझे समझ नहीं आता था। थैंक यू बोलना, शुक्रिया करना बहुत अच्छी बात है, मैं कभी उस चीज को गलत नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत है, बट जिस तरीके से वो थैंक यू बोलती थी वो बहुत अजीब था, मुझे अच्छा नहीं लगता था। बट थैंक समहाउ, आई नो नॉट हाउ, एज इफ शी थैंक मी विथ माय गिफ्ट। वो थैंक यू, वो जो जिस तरीके से शुक्रिया करती थी, ऐसे लगता था जैसे कि जो गिफ्ट्स मैंने उसको दिए हैं उसके बराबर हो। और मैंने उसे क्या गिफ्ट दिया है, मैंने उससे शादी की है और शादी करके मैंने उसको क्या दिया, 9 साल पुराना जो ड्यूक का नाम चल रहा था, होने का नाम था, वो मैंने उसे दिया, जिसकी वजह से वो क्या बन गई, लास्ट डचेस, मतलब वो उसके बाद में क्या बन गई, डचेसेस बन गई। तो इतना सब करने के बाद में भी उसका सेम इंटरेस्ट था उस चीज पर और उस चीज पर, उसको दोनों चीज एकदम सेम लगती थी। ऐसा नहीं था कि अलग हो, डिफरेंट हो, कि ये मेरे हस्बैंड के लिए है तो कुछ अलग होना चाहिए, उसके लिए सब लोग एक ही
थाली के चट्टे बट्टे आप बोल सकते हो, वो सबके लिए एक ही इंपॉर्टेंस शो करती थी। उसके पास में जैसे हर एक चीज को इंटरेस्ट दिखाने के लिए सिर्फ एक चीज थी, अगर कोई उसके पास से गुजरता भी तो वो इस तरीके से ही ब्लश करती, उतना ही खुशी होकर से बात करती थी, जैसे एकदम ब्लश करना। ऐसे नहीं कि किसी एक पर्सन को देखकर वो ब्लश कर रही है, नहीं, जो उसके आसपास से गुजरते थे या फिर वो जिनको देखती थी वो उनके ऊपर एक नॉर्मल सा ही ब्लश करती थी, जो सब पे करती थी, ठीक है। Somebody's gift who stoop the blame this sort of trifling। हो सकता था मैं अपनी वाइफ को मना सकता, मैं अपनी वाइफ को समझा सकता कि तुम इतनी इंपॉर्टेंस मुझे दो, दूसरी चीजों पर कम इंपॉर्टेंस दो, बट ये करना कैसा सही होता, मैं कैसे उसके सामने झुक सकता था, ऐसा करके वो बताते हैं। वो कहते हैं कि जो मेरी वाइफ है उसे रोमांटिकली देखूं या सूरज डूबता हुआ वो देखेंगी या घुड़सवारी वो करेंगी या कोई वो फल तोड़कर लाया हुआ, उस बात पर वो सेम ही खुश होती थी। कोई प्लीज का हो, कोई थैंक यू वर्ड उसको बोलना हो, शुक्रिया करना हो, तो वो सेम स्माइल करना या सेम ब्लश करना, सेम चीजें करती थी। कोई स्पेशल मोमेंट नहीं था, कोई ऐसा पॉइंट नहीं था कि उसकी पसंद इस पॉइंट पे है, उसको सब अच्छा लगता था, जो वो देखती थी वो सब कुछ उसे पसंद था। और ये सब चीजें मुझे पसंद नहीं थी कि वो इस तरीके से किसी को इम्पोर्टेंस दे, बिकॉज ऑफ वो मुझे इम्पोर्टेंस दे। यहाँ पर जो ड्यूक है वो अपने आप को सुपीरियर भी बता रहे हैं कि मैं किसी के सामने झुक नहीं सकता हूँ, मैं अपनी वाइफ को नहीं बता सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर है। अभी नेक्स्ट स्टैंजा पे चलते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में क्या है वो क्लियर कर लेते हैं। फर्स्टली देखो, इवन हैड यू स्किल इन स्पीच विच आई हैव नॉट टू मेक यू विल। इसका मतलब ये है कि मान लो अगर मेरे अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी होती कि मैं अपनी बात मेरी वाइफ के सामने रख पाता, उसे कह पाता कि जो ये तुम कर रही हो ये गलत है, ये मेरे समझ के बाहर है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इस तरीके से उसे समझा पाता, to make you well quite clear to such an one and say just this or that you in disguised me here you miss। ये जो तुम कर रही हो ये बहुत अजीब है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं डिस्गस्ट होता हूँ, मुझे नफरत होती है, मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है। अगर ये चीजें मैं अपनी वाइफ को समझा पाता, हियर यू मिस और दे एक्सकिड द मार्क एंड इफ शी, ये सब मानो मैं ऐसे कह पाता कि तुम ये जो कर रही हो ये बहुत ज्यादा है या फिर बहुत कम है, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। इफ शी लेट हरसेल्फ बी लेसन, और अगर वो मान लेती और एक लेसन सीख लेती, वो नहीं करती, अपनी गलती को मान लेती, सो नॉट प्लेनली सेट हर विट्स टू योर्स फॉर स्मूथ एंड वाइड एक्सक्यूज। लेकिन उसने अपनी बात पे वो अड़ी रही, वो बहाने बनाती रही, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी, नहीं मानती वो, then would be some stooping and have choose never to stoop। और मैंने कभी झुकना नहीं सीखा, मैं किसी के सामने जाकर के झुक करके अपनी बात नहीं कर सकता हूँ कि तुम ये चीज मत करो, तुम ऐसा मत करो, ये चीज अच्छी नहीं है, तुम इस चीज को छोड़ दो। हालांकि अगर वो ऐसा करता तो हो पाता, उसकी वाइफ चेंज हो जाती उसको लेकर के, बट उन्होंने ये चीज सोची ही नहीं। उन्हें लगा कि अगर मैं आगे से झुककर उनको समझाऊंगा तो ये मेरी ही इमेज डाउन हो जाएगी, मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, और जो मैं नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं उसके सामने झुकूं। मैंने डिसाइड किया था कि मैं कभी किसी के सामने नहीं झुकूंगा, तो मैं इनके सामने भी नहीं झुकूंगा। इट मीन्स कि उन्होंने कभी भी अपनी वाइफ को उस चीज में समझाया नहीं कि तुम ऐसा मत करो, ओके। वो सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं कि मैं ये कर पाता, बट ऐसा नहीं है, मैं नहीं झुक सकता हूँ उसके सामने, ठीक है। एंड आई चूज नेवर टू स्टूप, मैं कभी झुकना नहीं सीखा हूं, मैंने डिसाइड किया था कि मैं कभी झुकूंगा भी नहीं। ओ सर, शी स्माइल्ड नो डाउट व्हेनेवर आई पास्ड हर। ओ सर, मैं अब क्या बताऊं, बहुत प्यारी स्माइल करती थी और उसमें कोई डाउट नहीं था, जब भी मैं उसके आसपास से गुजरता था या उसकी नजर मुझ पे पड़ती थी या मेरी नजर उस पे पड़ती थी, वो बहुत प्यारी सी स्माइल दिया करती थी। बट हु पास विदाउट मच द सेम स्माइल, पर लेकिन वो जो स्माइल वो मुझे दिया करती थी, वैसे ही स्माइल वो अपने आसपास के लोग जो उसके बगल से गुजरते थे वो उन्हें भी दिया करती थी। उस स्माइल में ऐसा कोई स्पेशल नहीं था कि वो मुझे देखकर कुछ ज्यादा स्पेशल तरीके से स्माइल कर रही हो, वो सबके साथ एक ही स्माइल किया करती थी, वो एकदम सेम स्माइल करती थी। द ग्रू आई गेव कमांड्स, और जब बात बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई, जब मेरे कंट्रोल से बाहर हो गई बात, तो मैंने
एक कमांड दी, अपने सैनिकों को कुछ कमांड दी, कुछ कहा मैंने उनसे। Then all smiles stooped together. There she had stand as if alive. फिर एकदम से सबकी मुस्कानें रुक गई और देखो वो वहां खड़ी है। इसका मतलब ये है कि उसने अपनी ही वाइफ को मार दिया या मरवा दिया, उसने अपनी ही वाइफ को मरवा दिया और अब वो बोल रहा है कि ये जो पेंटिंग है ऐसा लग रहा है जैसे वो जिंदा मेरे सामने वहां पे खड़ी हो। अब बात समझ में आई कि यहाँ पर कितनी रेपुटेशन, कितनी इमेज की बात हुई है। यहाँ पर वाइफ, वो जो वुमेन है या वाइफ है, उसकी मतलब इम्पोर्टेंस को उस तरीके से शो नहीं किया। मतलब उस टाइम पे लोग ऐसा सोच रहे थे, इस तरीके से बताया है। अभी नेक्स्ट स्टैंजा पे चलते हैं हम लोग। लास्ट स्टैंजा है जिसको अपन कंटिन्यू देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि इसमें क्या है। ठीक है, Will you please your eyes will meet the company below, then I repeat. तुम यहाँ से खड़े होंगे, तुम यहाँ से उठोगे, हम यहाँ से चलेंगे, नीचे लोगों से मिलेंगे, नीचे लोगों को कंपनी देंगे, उनसे बातचीत करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो ड्यूक है वो बहुत नॉर्मल है, वो बहुत कैजुअल है, उन्हें बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है कि उन्होंने अपनी पिछली वाइफ को मरवा दिया या मार डाला। उनको 1% भी रिग्रेट नहीं है, वो बहुत खुशी से, बहुत ही हंसमुख तरीके से हर काम को कर रहे हैं। उन्हें बिल्कुल एहसास ही नहीं है कि हाँ मैंने कुछ गलत भी किया है। वो बहुत ब्रेवरी में, बहुत प्राइड महसूस कर रहे हैं कि जो किया वो बहुत सही किया, मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं बहुत ज्यादा ही अच्छा इंसान हूँ, बहुत बड़ा इंसान हूँ। उस टाइप का वो अपने अंदर सोच रहे थे कि मेरा जैसा तो कोई है ही नहीं। जिस तरीके से मैं सोचता हूँ, जिस तरीके से मैं चीजें करता हूँ, ऐसा हर कोई नहीं कर सकता है। Then I repeat, the count your masters, no munificence, example wherein that no just pretense। और अगर मैं तुम्हें एक बात रिपीट करूं कि जो तुम्हारा काउंट है, काउंट कौन है? जो तुम्हारा मास्टर है वो बहुत म्यूनिफिसेंट है, वो बहुत उदार आदमी है, वो बहुत नेक दिल आदमी है, जेनोरसिटी बहुत अच्छी है, जेनोरस है वो, और वो बहुत ही नेक दिल, मतलब पैसा देने वाला दिखता है। तो अगर एग्जाम्पल wherein that no just pretense, और ये सब कुछ देखकर, उसकी जेनरसिटी देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ऑफ माइंड फॉर डाउरी विल बी डिसअलाउड। अगर मैं डाउरी, दहेज में कुछ भी मांगूंगा ना तो वो मुझे मना नहीं करेंगे, वो मुझे जो मैं मांगूंगा वो मुझे दे देंगे। कौन दे देगा? काउंट, जो कि मास्टर है, जो लिजनर आया हुआ है ना उनका मास्टर, ठीक है, जिनसे ये आप शादी करेंगे उसके लिए बात हो रही है। Thought his fair daughter's self as I avowed at starting is my object। और अगर मैं आपको बता दूं तो मुझे डाउरी में कोई दिलचस्पी नहीं है कि मुझे डाउरी चाहिए, बट मुझे किस में इंटरेस्ट है, किस में दिलचस्पी है? जो काउंट की डॉटर है, बेटी है, उसमें इंटरेस्ट है, और मैं हमेशा से उसे पाना चाहता था। मतलब कि एज अ ऑब्जेक्ट वो भी प्रिटेंड कर रहा है, कोई स्पेशल फीलिंग उसके लिए, काउंट की डॉटर के लिए भी नहीं है। ठीक है, They will go together down, और अब हम साथ में नीचे चलते हैं। मतलब कि उसने अपना जो भी था अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया कि मैं डाउरी में क्या चाहता था, मेरे को क्या है क्या नहीं है, उसने सब कुछ क्लियर कर दिया। ठीक है, सर नोटिस नेपट्यून थॉट टेमिंग अ सी हॉर्स थॉट अ रियलिटी। देखो, नोटिस करो, साइड में जो स्टैचू है वो नेपट्यून का है, गॉड ऑफ नेपट्यून का स्टैचू है, और ऐसा पीस देखने को नहीं मिलता है। ये बहुत ही रेयर पीस ऑफ आर्ट है जो लोग बहुत कम देखते हैं क्योंकि लोगों को दिखता ही नहीं है। ठीक है, और जो ये नेपट्यून, जो गॉड ऑफ नेपट्यून की जो स्टैचू है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें वो सी हॉर्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, which Claus of Innsbruck cast in bronze for me, और इसको बनाने वाला, जिसने इसको बनाया है मेरे लिए, वो है क्लॉज ऑफ इन्सबर्ग। बहुत ही फेमस इंसान थे वो जिन्होंने इसको बनाया है, और इसको कास्ट किससे किया है? ब्रॉन्ज मेटल से। खास तौर पर इसको मेरे लिए बनाया गया है, किस मेटल से? ब्रॉन्ज मेटल से। और देखो, पोएम की लाइंस खत्म हो जाती है, यहाँ पोएम खत्म हो जाता है, इतनी सी ये बात होती है
तो आपको आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, समझ में आया होगा कि मैं क्या समझाना चाहती थी। माई लव्स डचेसेस जो पोएम था उसमें क्या था, हर एक चीज आपको क्लियर हुई होगी। अगर वीडियो लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। एंड मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ वेरी ब्यूटीफुल डे। स्टे सून, स्टे हैप्पी।